हम मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, हम सबको प्रसाद मिलता है। यह नहीं देखा जाता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, धर्म है, जाति, ओधा क्या है हमारा, हमने क्या सही किया, क्या गलत, सबको एक जितना प्रसाद मिलता है। तो यह हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है कि हम सब को प्यार, सुख और शांति, सम्मान चाहिए। किसी की समस्या से परेशान है, कोई गलत आदत छोड़नी है, हम परमात्मा को कहते हैं कि हे भगवान, ये मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो। भगवान प्रॉब्लम कैसे ठीक करेगा? प्रॉब्लम तो आपके कर्मों के हिसाब से हुई है। मेडिटेशन में परमात्मा से कनेक्ट करके उसकी ज्ञान और शक्ति को अपने अंदर भरें। शक्ति को अपनी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। शक्ति, उस शक्ति, दिव्य शक्ति से आपके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाता है। जब हम अपना काम करते हैं या हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें सही लगता है, इसलिए सही करते हैं। हमें अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। फिर प्रशंसा की उपेक्षा क्यों रखते हैं? ना मिलने पर दुखी क्यों होते हैं? निंदा मिलने पर नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर ध्यान से देखें, मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ इनकी वजह से, मन की स्थिति का जिम्मेवार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शांति को भूल जाते हैं। मैं उदास हूँ, नाराज हूँ, खुश हूँ सिर्फ अपनी सोच की वजह से। माई थॉट्स आर माई चॉइस ऑलवेज। सोचना कुछ और, बोलना कुछ और। बोलना मतलब मैं ज़रूर आऊँगा, सोच ये है मैंने नहीं जाना। बोला खाना बहुत अच्छा बना है, सोच लो सोचा क्या, बिल्कुल स्वाद नहीं। अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है तो वह सोचने लायक भी नहीं है। सोच को बदलें, बोल को नहीं। रिश्ते बोल से नहीं, सोच से बनते हैं। सोच बोलो, सोच कर बोलेंगे तो हम सबसे पहले बोल देते हैं, फिर समझते हैं गलती हो गई, फिर सोचते हैं क्यों बोला। सोच समझ कर बोलो, बोल कभी गलत नहीं निकलेगा। सोच समझ कर बोलोगे तो हम पहले बोल देते हैं, फिर समझते हैं गलती हो गई। पहले अगर हम उन बातों के ऊपर अपना फोकस कर लेते हैं, उन्हीं बातों के ऊपर हम ध्यान दे लेते हैं, तो हमारी जो बातें हैं वो दूसरों को कठिनाई देंगी ही नहीं। कोई हमारा अपमान नहीं कर सकता। वह हमारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं हम उनके संस्कार दर्शाते हैं, हमारे नहीं। हम इस समय बीमार हैं, दर्द में हैं, उनका दर्द अपनाकर बीमार न होंगे। उनके नाराज या उदास नहीं होना, उन पर रहम करना, स्वभाव में रहना, ये हमारे संस्कारों को दर्शाता है। कुछ भी लोगों को हम माफ़ नहीं कर पाते, उनसे बात नहीं करते, लेकिन अगर उनकी गलती हमें याद रहती है तो हम उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में औरों से बात करते हैं, तो हम उन्हें ही याद करके एक दूसरे से नेगेटिव जो एनर्जी है उससे जुड़ जाते हैं। तो फॉरगिव मीन्स दे डू नॉट लिव ऑन योर माइंड एनीवन। तो ये कुछ ऐसे प्रवचन हैं, ऐसी बातें जिससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आज की जो अपडेट है कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओम शांति।